पर जो ये जो संदेशा है आज आवेंगे सही प्रगटेंगे सही के संदर्भ में जो उन्होंने एक पत्र में जो लिखा, कल्याण में जो पत्र छपा था कि अभी 4,32,000 वर्ष तक कल की भगवान का प्राकट्य नहीं होगा और जो लोग कल की भगवान का नाम ले रहे हैं ये लोग ढोंगी और पाखंडी, कुछ इस प्रकार की निंदा भरी बातें लिखी थी। उसके जवाब में गुरु जी ने जो पत्र लिखा कल्याण के संपादक को, उसमें उन्होंने कहा क्या आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि 4,32,000 वर्ष तक कल की भगवान की वैष्णवता से पूर्ण करी हुई नवदा भक्ति और उपासना कोई फल नहीं हो सकता और कल की नाम के आंतरिक लगन से किए हुए जाप की कोई महिमा नहीं है। कल की भगवान महाराज के अवतार की बात जो लोग कर रहे हैं, जनता से नामोच्चारण करवा रहे हैं और इस गौ हत्याकारिणी म्लेच्छ सभ्यता के बीच से डसे हुए हिंदू राष्ट्र को कल की नाम रूपी अमोघ और अचूक औषधि प्रदान कर रहे हैं, क्या वे ढोंगी और पाखंडी हैं? जब जब हमारे धर्म पर, देश पर दानवों का, असुरों का आतंक और संकट छाया है, हमारे पूर्वजों ने इसी भगवान की पुकार रूप इसी मार्ग को ही अपनाया है और इसी का आश्रय लिया है। क्या वो पुकार करने वाले ढोंगी और पाखंडी माने जा सकते हैं? हम लावारिस नहीं हैं, हमारे पीछे भी भगवान का बल है। अवतार की बात कर रहे हैं, कोई छिपा हुआ भगवान ने आधार दे रखा है। ये सबरी का मार्ग है। भगवान का हृदय इतना पत्थर नहीं कि धर्म का, गौओं का, ब्राह्मणों का, भक्तों का अपमान 4,32,000 वर्ष तक सहन करते रहे। और दूसरी जगह उन्होंने लिखा हिंदू धर्म के और गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है। गौहत्याकारी जगत पर युद्ध आएंगे, प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि गैया और गोविंद की सेवा करें, पुराणों में वर्णित धर्म की विधियों का और तीर्थों का सम्मान करें, भक्ति में और धर्म में सावधान रहें, मन, बुद्धि, वाणी, कर्मों द्वारा शुद्ध अंतस्करण से भगवान के भक्त बने। चारों युगों के रामायण व महाभारत कालीन प्राचीन ऋषि मुनि देवताओं को, भक्तों को नए सिरे से भक्ति सीखने के लिए जन्म दे दिए गए हैं। उन पर जो कष्ट पड़ेंगे, उनके कष्टों से, उनके भजन पूजन और पुकार से लाखों वर्ष की लंबी अवधि वाला कलयुग सूली का कांटा बनकर कट जाएगा। भक्तों का बेड़ा पार होगा, विपत्तियां तब बन जाएंगी, धर्म की जय जयकार होगी, धर्म के गौओं के बैरियों का सर्वनाश हो जाएगा। भक्तों के प्रेम में बंधे हुए कल की भगवान महाराज प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होगी। सारे संसार में धर्म के प्रतिपक्षियों का, बैरियों का, विरोधियों के अस्तित्व का चिन्ह भी नहीं रहेगा।